तो दोस्तों मैंने आप लोगों को यही बताया था कि खलीलुर रहमान के ड्रामे 10 एपिसोड्स के बाद बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। 5-6 एपिसोड्स लगती हैं इसके ड्रामे को टेक ऑफ करने के लिए और वही हुआ। तो क्या सद्दफ को हो चुका है या हो जाएगा आगे से बिलाल अब्दुल्ला से प्यार, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सुन मेरे दिल अब बहुत सारे लोगों को पसंद आने लग रहा है और यहां पर स्टोरी के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ चुका है। एक ऐसी चीज जिसको देखकर आपका दिल चीरता भी है और यहां पर ये सोचता भी कि आगे क्या होगा, किस तरीके से यहां पर हमारी सद्दफ टैकल करेगी अमार के प्यार को और फिर बिलाल क्या कुछ करने वाला है, उसके चलते हमशा क्या करेगी। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको आज के इस वीडियो में दूंगा क्योंकि अभी भी बहुत सारी ऐसी डीप चीजें हैं इस ड्रामे को लेकर जिसके ऊपर मेरे ख्याल से आपका ध्यान नहीं होगा। तो फिर एंड तक वीडियो के साथ लाजमी बने रहिएगा और उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें क्योंकि पीके लग्जिस की तरफ से आपको बेतहाशा गिफ्ट्स मिल रहे हैं और मजीद भी मिलेंगे। करना ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करके इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है और हमें वहां डीएम पे शेयर कर देना है। आप में से जो लोग चूज हो रहे हैं उनको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले हम इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या सद्दफ को प्यार हो चुका है या हो जाएगा। अगर आप इस ड्रामे के अंदर थोड़ा सा गौर करें तो यहां पर हमशा उसको ये कहती है कि भाई मुझे लगता है कि तुम्हारा बिलाल के साथ कोई चक्कर चल रहा है और उसके काउंटर में जब सद्दफ एहतजाज करती है तो हमशा खुद अपने मुंह से बोलकर कहती है कि वो कहता है कि जिसे जान लेते हैं उसे मान लेते हैं। तो सद्दफ बड़ी प्यारी बात करती है कि ये बात अमार क्यों नहीं करता। अगर अमार ये क्लेम करता है कि उससे मुझसे प्यार है तो वो मुझे क्यों नहीं जानता। वैसे बंदा पूछे जब तू दिन में 4 दफा बॉस के रूम में जाएगी तो किसी को भी शक होगा और शक उसको इंजेक्ट किया गया है। जिस तरीके से बार बार सद्दफ पहले उससे हेल्प मांगती है और उस हेल्प के बाद उस 8 करोड़ के बाद जिसको सुन सुन के हमारे कान पक चुके हैं, अब बार बार अपने बॉस के रूम में जा रही है, इतना सारा टाइम स्पेंड कर रही है तो किसी को भी शक होगा। और वो इंसान दिल से टूटा हुआ है क्योंकि उसको आपने अभी तक क्लियर करने की जहमत ही नहीं दी। हाँ, अगर ये होता ना कि सद्दफ ने अमार को बताई होती सारी कंडीशन और ये भी बताया होता कि वो क्यों उसके पास जा रही है, फिर भी वो ट्रस्ट ना कर रहा होता तो इट मेक मोर सेंस। लेकिन आपने तो कुछ भी उसको बताते हुए बताया ही नहीं, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा रूड है सद्दफ के एंड से। कुछ ना कुछ दिखाना चाहिए था इसको कि अगर तेरी उसके साथ इतनी पुरानी दोस्ती थी, पहले तो बिना किसी वजह के तुझे उसके प्यार को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। तुम्हें यही दिखाना चाहिए था कि हाँ तुमने इंटरेस्ट शो करवाया है, बट फिर ये भाई वाली कंडीशन पड़ गई और फिर बिलाल अब्दुल्ला दरमियान में आ गया जिस तरह से वो हेल्प कर रहा है और तुम कंटिन्यूसली अमार को ये क्लियर कर रही हो कि तुम्हारा और बिलाल का कोई चक्कर नहीं। लेकिन तुमने पहले उसके प्यार को रिजेक्ट किया, अब उसके बाद यहाँ पर उसकी आंखों के सामने जब बार बार जाओगे उसके रूम में तो वो आपका जो आशिक है जिसको आपने हर तरह से खुद ये सिखाया है कि आप किसी और से प्यार कर सकती हो या कर लोगी, तो वो डेफिनेटली शक करेगा। यहाँ पर हमारी सद्दफ का भी ये कहना नहीं बनता। लेकिन जो सद्दफ है ना वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो रही है बिलाल से और बिलाल का कैरेक्टर भी जो आपको दिखाया गया ना, जैसे वो प्रेजेंट किया गया वैसा वो है नहीं। जो मैं आपको कह रहा था कि बहुत सारी भी और बातें जिसका आपको मेरे ख्याल से नहीं पता, वो ये कि आपको बाय लुक ऐसा दिखने में लग रहा है कि जैसे एक इंसान बहुत शराबी है, उसके बहुत सारे लड़कियों के साथ मरासम है और उन लड़कियों से बात करते और उन लड़कियों को बिलाल के पास आते हुए भी दिखाया। लेकिन आपने गौर नहीं किया, लेटेस्ट एपिसोड में ये जो आई थी लड़की इसके पास ये कहती है कि मुझे तुम्हारी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि तुम्हारे पास आकर मुझे इस्तेमाल होना नहीं पड़ता। दैट मीन्स कि अगर वो इसके साथ कोई फिजिकल रिलेशन नहीं रख रहा है, सिर्फ इसलिए बुला रहा था कि यहाँ पर ये उसको पैग बना कर देती थी, या फिर बहुत सारे जो दिल के ज़्यादा ही टूटे हुए लोग होते हैं ना, उन्हें एक कंपनी चाहिए होती है अच्छी जिससे वो बात कर सके, अपनी भड़ास निकाल सकें। वो भड़ास आप किसी अपने के साथ नहीं निकाल सकते, अपने किसी कुलीग के साथ, किसी दोस्त के साथ ही निकाल सकते। तो आप एक बिल्कुल अननाउन पर्सन तलाश करते हो और वो अननाउन पर्सन फिर डेफिनेटली प्रोस्टिट्यूट ही हो सकती है, तो सिर्फ पैसों के वजह आपके पास आए और आपकी बातें सुने। और ऐसी बहुत सारी पास में भी एग्जांपल्स हैं जहां पर आपको ड्रामों में दिखाया गया कि हाँ वो मर्द दिल से इतना टूटा था। फिल्म में दिखाया जाता है कि वो इतना बेचारा गमगीन था कि उसने प्रोस्टिट्यूट को बुलाया और उससे दिल की अपनी सारी बातें की और अब उसको भी उससे प्यार हो गया। दैट्स वाई जिन लड़कियों से इसके कनेक्शंस हैं वो इसके लिए बहुत गहरी वाली फीलिंग्स रखती हैं। लेकिन अब सोचे कि ज़रा एम्प्लॉयज़ के दिमाग में क्या बैठा हुआ है। एम्प्लॉयज़ को तो यही लग रहा है कि अच्छा ये शराब पीता है और लड़कियां बुलाता है, दैट मीन्स के बड़ा करप्ट बंदा है। और यही बात नामदार को भी पता थी और नामदार यही बात अपने घर में बताता था और वही बात हमारी
सदफ के दिमाग में बैठी हुई थी, लेकिन रियलिटी में वो किसी भी लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं करता है। और शराब वो क्यों पीता है? शराब वो इसलिए पीता है क्योंकि भैया बचपन में उसकी जो माँ थी उसका अफेयर चलने लग रहा था किसी और के साथ, और वो अपने बच्चे को छोड़ के उसके पास भाग गई। ये बात आपको बहुत आगे जाकर फ्लैशबैक में दिखाई जाएगी और आप लोग मानोगे मेरी इस प्रेडिक्शन को। अब जब उसकी माँ छोड़कर जाती है, डेफिनेटली बाप की बहुत ही बुरी कंडीशन होगी। बाप का जो बिजनेस होगा वो भी लड़खड़ा जाएगा, जिसको शायद बिलाल अब्दुल्ला टेक ओवर करे। अपने बाप से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब उसका बाप इसी गम से इस दुनिया से चला गया तो फिर बिलाल ने शराब पीनी शुरू कर दी और उसने हर वक्त वो गम लेना शुरू कर दिया। वो ये समझना शुरू हो गया कि औरतें कुछ इस तरह की होती हैं, लेकिन वो औरतों को इन जनरल बुरा नहीं समझता। वो उन लड़कियों की रिस्पेक्ट करता है जो लड़कियां कैरेक्टर वाइज बहुत अच्छी होती हैं। अब बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि इसको सदफ के अंदर आखिर नजर क्या आ गया, क्यों वो इसके पीछे इतना पागल है। वो पागल इसलिए है क्योंकि वो उसने बचपन से ये चीज़ देखी है कि बहुत रेयर लड़कियां होती हैं ऐसी जो लॉयल होती हैं, जो बहुत ज़्यादा शरीफ होती हैं, जो आंख उठाकर नहीं देखती। और इसी वजह से जब उसको वो मासूमियत नज़र आती है पहले दिन, तो वो उसे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। फिर सबसे ज़्यादा उसको प्यार ज़्यादा इसलिए भी होता है क्योंकि वो जिस शख्स की बेटी है उस शख्स को वो बहुत अच्छे से जानता है, उसको अपने बाप की जगह मानता था। नामदार की वो बेटी थी और उसे बहुत अच्छे से ये यकीन था कि इसकी परवरिश बहुत अच्छी हुई होगी। तो सोचो उसके लिए वो कितनी अनमोल है। वो उसको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता है, इतनी खूबसूरती से लाना चाहता है कि उसे 0.1% भी किसी किस्म की भिनक ना पड़े, कोई शक ना जाए फजूल सा कि जैसे शायद ये मुझे मिसयूज़ कर रहा है। इसीलिए वो अपनी सारी दौलत कुर्बान कर रहा है, उसकी एक निगाह पे मरता है। और यहाँ पर बड़ी कमाल की लव स्टोरी जनरेट हो रही है। अब जबकि सदफ सबको ये बता रही है कि वो ऐसा नहीं है, मुझे उसकी नीयत पर यकीन हो गया हर तरह से, तो उसकी माँ भी बड़ा हैरान हो रही है। और मज़े की बात यह है कि नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि जब ये सदफ उसके पास जाएगी ये कहने के लिए कि ठीक है आपने सारे मसले आप खुद देखने हैं, आप उसके साथ जा रहे हैं अमेरिका, तो आप ये चेक वापस ले लें, तो वो ये कहेगा कि एक ऐसा इंसान जो आपकी सिर्फ दिल से कदर कर रहा हो, हेल्प कर रहा हो, तो उसके दरमियान में अगर आप पैसे ना ही लाएं तो बेहतर है। दैट मीन्स कि वो 8 करोड़ जिसका बार बार हमें सुनने को मिलता है वो भी वापस नहीं लेगा और वो सदफ के पास ही रहेंगे। अब जब वो उस पर इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगेगी तो डेफिनेटली अपनी फैमिली के साथ जाना चाहती है। और बिलाल तो मतलब दिल से तो चाहता है कि हाँ ये साथ में आए, बट पॉइंट इज़ कि वो कहीं ना कहीं नामदार अंकल की बात को भी जहन में रखता है। बार बार इसलिए कहता है कि वो कहते थे कि अगर मैं शराब पीऊँ तो नाम ना बंदा पूछे, अब तो तू शराब नहीं पीता ना, तो नाम ले सकता है, बल्कि तू अब निकाह भी पढ़ सकता है। अच्छा खैर, बात यह है कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग सीन होगा नेक्स्ट एपिसोड में, मुझे ऐसा लगता है कि सदफ मान जाएगी अमेरिका जाने के लिए साथ। और जब ये बात पता चलेगी ख़ास तौर पे हमारे अमार को कि वो बार बार आ जा रही है और अब उसके साथ अमेरिका भी जा रही है, तो बहुत तड़पेगा, बहुत तकलीफ होगी। हमशा आएगी उसको समझाने के लिए, कहेगी कि वो तुम्हारे बगैर मर जाएगा, और ये आगे से बहुत रूड होकर कहेगी कि उसे कहो मर जाए, ठीक है ना। तो ये नहीं कहना चाहिए था यार, एटलीस्ट आपके अंदर ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। जहाँ पर आपको अपने भाई का इतना ख्याल है वहाँ पर किसी और इंसान की भी फीलिंग्स रखो। आई नो कि वो आपका भाई नहीं है, लेकिन एक इंसान तो है ना, आप उसको ऐसे कैसे धुतकार सकते हो, जो इंसान दिखने में भी अच्छा हो, फिर आपसे दिल से मोहब्बत करता हो। खैर, किस्सा मुख्तसर ये कि यहाँ पर जब उसको ऐसे धुतकारेगी तो वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होगा, इतना डिप्रेशन में जाएगा कि हो सकता है कि अपने ऑफिस के टेबल पर ही बैठकर कुछ ऐसी चीज़ खाए और वहाँ पर फिर हमशा उसको पकड़े, रेस्क्यू करे, हॉस्पिटल लेकर जाए। और बहुत ही ज़्यादा टेंशन क्रिएट होगी इस सारे मामले को लेकर, और ये बात पता चलेगी सदफ को भी, पर मुझे नहीं लगता कि वो उसकी खैरियत मालूम करने भी जाएगी क्योंकि वो बहुत रूड हो चुकी है। अब जब उसको होश आएगा तो पता चलेगी कि मतलब आज रात जो है ना वो सदफ ने निकलना है उसके साथ। तो मुझे ऐसा लगता है, कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आती है कि जिस टाइम ये उसके साथ जा रही होगी, क्योंकि 2 ऑप्शन है इसमें, या तो ये उसके साथ जाएगी या फिर वैसे ही सी ऑफ करने जाएगी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में हमारे इस समार को दिखाया जाएगा कि ये एयरपोर्ट पे पहुंच गया उससे मिलने और उसको ये कहने कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मतलब वो भी पागलों वाली मोहब्बत करता है, और ये चीज़ डेफिनेटली आगे जाकर एक्सपोज होगी हमारे बिलाल के आगे, और वो बड़ा अपसेट होगा कि मतलब फाइनली उसे कोई इंसान पसंद आया था तो उसके मोहब्बत का दावेदार भी कोई निकल आया। मज़े की बात यह है कि इसके भाई की जितनी क्रिटिकल कंडीशन दिखाई जा रही है, जितना कम टाइम बताया जा रहा है, ये झट से रिजॉल्व हो जाएगा और आपको दिखाया जाएगा कि वो वहाँ से अच्छे से रिकवर होकर आएगा। इसके बाद मतलब आपको जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, जो हो सकता है आपको दिखाई जाए नेक्स्ट एपिसोड में या एंड पे जाकर रिवील की जाए, वो ये भी हो सकता है कि ब्लड सैंपल शायद बिलाल के साथ मैच कर जाए और बिलाल अपना खून दे उसके भाई को उसकी जान बचाने के लिए। तो यहाँ पर ये और इमोशनल सीन हो सकता है।
अब एक बात तो बड़े मज़े की है कि यहाँ पर उसका भाई और सदफ दोनों उसके फ़ैन तो बहुत बन गए, बट फिर भी उसको उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसकी जो रेपुटेशन बनी हुई है ना वो बड़ी अजीब है। सदफ हो सकता है कि आगे जाकर जब बिलाल देखे कि हाँ ठीक है, हर तरह से ये मुझे पसंद करती है, मेरी बात सुनती है, मेरी रिस्पेक्ट करती है, वो इससे अपने प्यार का इजहार करेगा। अब वो जब इससे प्यार का इजहार करेगा ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि यहाँ पर इस सब के बावजूद कि मतलब सदफ बार बार उसके रूम में जा रही थी और उसके आगे पीछे थी, अमेरिका भी उसके साथ हुआ ही, लेकिन अमार का प्यार नहीं ख़त्म होगा। ये भी हो सकता है कि अमार का प्यार जो है ना वो किसी ज़िद में बदल जाए, लेकिन ये चीज़ आपको भी फ़िलहाल ड्रामे के अंदर एक्सपोज ना की जाए। अमार उसके आगे गिड़गिड़ा कर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे, कहे कि प्लीज़ तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी से मत जाओ, तुम्हें जैसे रहना है बिलाल के साथ रहो, बट प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से दूर मत जाओ। इस तरह की जब वो इमोशनल बातें करेगा ना उसके साथ, तो हो सकता है ये उसकी बात मान ले, और फॉर द टाइम बिंग जब बिलाल प्रपोज करे तो उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दे। तो वो कहेगा ऐसी क्या बात है कि तुम मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर रही हो। तो वो कहेगी कि आप मुझे अच्छे लगते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि मुझे आपसे प्यार भी हो। ये चीज़ उसको तकलीफ़ देगी बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट कि जब आगे जाकर ये पता चलेगा कि अमार जो कि उसी के ऑफिस का कुलीग है, उसका एम्प्लॉई सॉरी, वो इससे शादी करना चाह रहा है, तो वो इस पॉइंट पर भी उफ नहीं करेगा। वो इनफैक्ट ये कहेगा कि ठीक है, अगर उसकी खुशी इसी में है, वो दिल से उसके साथ शादी करना चाहती है तो ज़रूर कर ले। लेकिन जो शादी के सीन होंगे वो बहुत दर्दनाक होंगे। वो आपको मतलब उस मोमेंट तक, जब तक यहाँ पर हमारी सदफ की अमार के साथ शादी होगी ना, मुझे लगता है कि ड्रामे के अंदर आपको इतने ज़्यादा इमोशनल सीन दिखा दी जाएंगे कि आप सब व्यूवर्स दिल से ये चाहेंगे सदफ को कि खुदा दा वास्ता है वे इसके प्यार को एक्सेप्ट कर ले, जो बंदा तेरे लिए इतना कुछ कर रहा है। लेकिन वही बात है भैया, ड्रामे के अंदर हमने ये तड़का तो लगा के रखना ना एंड तक, इतनी जल्दी तो नहीं आपको कन्विंस होते हुए दिखाना सदफ को। तो ये वो चीज़ है कि शादी होगी और उसके बाद क्या होगा, ये मैंने अपनी कंप्लीट स्टोरी के रिव्यू में बताया था, लेकिन नेक्स्ट रिव्यू में आपको थोड़ा सा मजीद डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है। जैसे जैसे ड्रामा प्रोसीड होगा वैसे वैसे इट विल बी मोर ईजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि मतलब स्टोरी किस डायरेक्शन में चलने लग रही है। सो अच्छा ड्रामा, इंटरेस्टिंग ड्रामा है। इसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन है, थोड़ा स्लो है और सीन थोड़े कम हैं, जल्दी ख़त्म हो जाता है, पता नहीं चलता। तो लेकिन वीक में 2 एपिसोड्स भी आ रही हैं, ये भी बात आपको माननी पड़ेगी। कैसा लग रहा है आपको सुन मेरे दिल ड्रामा, आपने कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना है। और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।